देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां लखनऊ में 9 विधानसभाओं पर चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, तो वहीं सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात जो हैं वो कर दिए गए हैं, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी हर जगह नजर रखी जा रही है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। इस पूरे मामले में डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोरोना का पालन कराया जा रहा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में डबल कोरोना हेल्प डेस्क भी बनवाई गई है। 30 जनवरी को अवकाश रहने वाला है, उस दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं रहेगी। देखिए, आप अवगत हैं कि जनपद लखनऊ में 9 विधानसभाओं के लिए आज प्रातः 11 बजे दिनांक 27 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये 9 अलग अलग कक्ष हैं, जो कि सभी कक्ष अलग अलग हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में है। सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी गई है, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन किया जा रहा है। हमने डबल कोविड हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं। ये नामांकन का समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा और आखिरी दिनांक नामांकन का 3 फरवरी है। 30 जनवरी को रविवार को अवकाश रहेगा, उस दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार से 9 आरओज के द्वारा जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सीतापुर में चौथे चरण के होने वाले आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस का प्रकोप भी चल रहा है और साथ ही चुनाव में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्यभार प्रशासन के जिम्मेदारी पर है। आज प्रातः काल से ही नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पूर्व विधायकों और प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीओ पीयूष सिंह ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी गई है और साथ ही शासन के द्वारा दिए गए कोविड के 19 के प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित तौर पर अब किया जा रहा है। ये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और ये संपूर्ण प्रक्रिया 7 तारीख को कंप्लीट होगी। सुरक्षा के संबंध में त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। इनर गार्डन, आइसोलेशन गार्डन और आउटर गार्डन में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। माननीय निर्वाचन आयोग के नामांकन संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं इनका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। अब खबर यूपी के पलिया से है, जहां भारत नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा पर पैदल गश्त किया है और सुरक्षा निगरानी कड़ी कर दी गई है, जिससे कि अराजक तत्व जो हैं उन पर निगरानी रखी जा सके। जवानों ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश भी दिया है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पुलिस बल ने जनता को जागरूक भी किया है, जिससे कि चुनाव सुचारू रूप से हो सके। इनमें नेपाल पुलिस की भागीदारी एक अहम रोल भी अदा करती है। तो वहीं सीतापुर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें अपनी प्रतिभा दिखाकर तरह तरह के कार्यक्रमों में बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इसी के साथ इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने वीर गति प्राप्त हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित भी किया। साथ ही गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि नियमों पर चलने वाला राष्ट्र भारत है, सभी को हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर अपनी प्रतिभा के अनुसार पहुंच सकता है, किंतु अनुशासन और नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। तो वहीं अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां इंटर कॉलेज ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया, जिसमें जिलाधिकारी संजीव कुमार सिंह जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी भी दी। उसी के साथ पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा परेड का निरीक्षण भी किया गया। इस भव्य परेड के समय पुलिस प्रशासन के अधिकारी समेत अतिथिगण जो थे वो उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस कर्मियों समेत सामाजिक सेवा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ ही अपने प्राण न्यौछावर करने वाले परिजनों को भी सम्मानित किया गया और पुलिस द्वारा किए गए भव्य परेड की प्रशंसा करते हुए पुरस्कृत भी किया गया।
अब खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति की हत्या गांव के एक परिवार ने ही की है। तो वहीं मृतक की पीड़ित पत्नी ने न्याय की आस लगाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन आज तक इन पर कोई कानूनी कार्रवाई जो है नहीं होने से पूरे गांव में अब धरना दिया गया है और न्याय नहीं हो तो वोट नहीं के साथ प्रदर्शन भी किया गया है। सभी गांववासी ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया है और ये कहा गया है कि जब न्याय दिलाने के लिए प्रशासन के साथ राजनेता तैयार नहीं तो हम क्यों वोट डालें। पर अभी आप जो सुदर्शन न्यूज की टीम को यहाँ पर प्रमुखता से बुलाया गया है, क्योंकि जब उस व्यक्ति की हत्या हुई है और हत्या के बाद शव को सरसों के खेत में फेंका गया है, क्या किस तरह हादसा आपके पति के साथ हुआ है? का मार के सरसों में चिप गया, हमारे थाने में रिपोर्ट लिखाया गया, वहाँ से भगा दिया, हमारा कोई सुनाई नहीं, इसलिए हम वोट नहीं देंगे, चाहे विधायक हो चाहे जे हो, चाहे हम कैंसिल करा से पूरा जनता जितने गरीब लोग हैं पूरा रिश्तेदार लोग हैं, हम किसी को नहीं देंगे। जब हमारी कोई सुनाई नहीं है गरीब के तो हम कैसे वोट दे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़की 2 लड़का है। सबसे छोटा बच्चा कितनी वर्ष उसकी उम्र होगी? छोटा लड़का ये बैठा है। के पिताजी की मौत हो गई है, पता है? किसने मारा है? मारा है 4 लोग मारा है। 4 लोग? अरे 4 लोगों ने मारा है, आपको पता है? किसी ने बताया है क्या आपको? घर अच्छा, किस तरह से उनकी निर्मम हत्या हुई है और फिर प्रशासन के पास आप लोग गए तो क्या जवाब वहां से मिल रहा है, ये बताइए। सर वो गया था गांव घूमने के लिए और वहां से उसको पकड़ लिया गया और फिर उसको ले आए, उसको मार करके सरसों खेत में फेंक दिया गया। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि उनको शराब भी पिलाया गया था? ये तो हम नहीं जानते हैं, उसका जब शव यहाँ मिला पता नहीं वो शराब पिया था या नहीं। चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय आपने क्यों लिया? सर, हमने चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय इससे लिया कि हमारे भाई की मर्डर हो गया है, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। किसने मर्डर किया है? नामजद सर, हम मऊ थाने में FIR दिया है, फिर भी FIR लिखी नहीं जा रही है, कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी इसमें। प्रशासन तो स्ट्रिक्ट है, एसपी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रशासन की व्यवस्था जो है पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, इसके बाद भी कोई सुनाई नहीं। सर, एसपी साहब के भी पास गए तो कहे कि जांच होगी ही नहीं इसकी, आप इसके बाद कार्रवाई को किया जाएगा। तुम्हारे भाई के कोई रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, ठंडक है। सर, हमारे भाई का जब हाथ टूटा था, आँख फूटी थी, तो ठंडक से कहीं आँख फूट सकती है, कहीं हाथ टूट सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।